हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो सीयूटी पीजी और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन के ऊपर है। पीजी कोर्सेज़ के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 2024-25 के एडमिशन की ही वीडियो है, ये बुलेटिन है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ लिस्ट ए और बी1 है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाया तो लिस्ट ए और बी2 ये सब क्या है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दो कैटेगरी है बेसिकली, आप लोग ध्यान से देखो, एक ये कैटेगरी और एक ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, दो तरीके से कट ऑफ आएगी, एक ड्यू के एक्स स्टूडेंट्स के लिए और एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब ये मेरा कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम अगर आप हर उसमें देखोगे हर कोर्स के अंदर तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के दो सेक्शन डिवाइड है। अब इनमें बेसिकली आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे 50% सीट्स इनकी रिजर्व्ड रहेगी और 50% सीट्स इनकी रहेगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये सीट्स मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पे जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक के अंदर यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6 सीट हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 6 सीटें कैटेगरी 2 के लिए भी है। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में भी अनरिजर्व्ड के लिए 6 सीटें हैं और यहाँ पे कैटेगरी 2 में भी 6 सीटें। अब मतलब कहने का क्या है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये वाला सेक्शन पढ़ोगे तो इस सेक्शन में आप लोग ये सेक्शन देखो, एक कैटेगरी 1A 1B, यानी ये कैटेगरी 1 है और ये कैटेगरी 2 है। अब यहाँ पे कैटेगरी 1 में कौन है, जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी हो अपने ड्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आगे भी एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे वो कैटेगरी 1 के अंदर आ जाएंगे। और जिन्होंने बीए ऑनर्स अरेबिक कर रखी है और वो भी ड्यू से कर रखी है अरेबिक ऑनर्स, ठीक है, यानी अरेबिक ऑनर्स कर रखी है, तो वो कैटेगरी 2 के अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन किस तरीके से, अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग मैंने कहा कैटेगरी 1 में यहाँ पे जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे वो आप लोग हो सकता है बीएचयू से कर आ रहे हो या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, बच्चे अप्लाई करते हैं, वो कैटेगरी 1 में करते हैं। अब कैटेगरी 2 में सिर्फ वही बच्चे कंसिडर किए जाते हैं जिन्होंने BA ऑनर्स अरेबिक जो है ड्यू से करी हो, या फिर BA प्रोग्राम में 2 कोर्स उनके अरेबिक के हों ड्यू से ही अगर उन्होंने करा है, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक्स ड्यू स्टूडेंट्स कंसिडर होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, अब जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में मैं मान लेता हूँ जैसे 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सीयूटी पीजी। अब 10,000 में से मैं मान लेता हूँ 5,000 बच्चों ने अप्लाई करा CSAS के लिए, ठीक है, यानी ड्यू के लिए अप्लाई करा। अब 5,000 में से मैक्सिमम अगर होंगे, मैक्सिमम कैटेगरी 2 के अंदर वो हो सकता है 700 बच्चे ही हों या हो सकता है 800 बच्चों में, 700 मिनिमम मान लेता हूँ, 700 बच्चे हो सकते हैं अप्लाई करें कैटेगरी 2 के अंदर जिन्होंने BA ऑनर्स अरेबिक ड्यू से पास आउट है, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी 1 में मैंने कहा ऑल ओवर इंडिया होते हैं। अब 5,000 बच्चे हैं, 5,000 बच्चे CSAS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बच्चे होंगे यानी 700 स्टूडेंट्स को हटा दो, तो यहाँ पे जो 4,300 स्टूडेंट्स होंगे यानी 4300 जो स्टूडेंट्स होंगे वो कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब जब आप लोग ध्यान से देखो, अगर 4300 और 700, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कैटेगरी 1 की कट ऑफ हाई जाएगी और कैटेगरी 2 की कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी 1, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो और यहाँ पे चीज़ें, अब कितना अंतर आता है कैटेगरी 1 और 2 के अंदर। अब जैसे कैटेगरी 1 के अंदर इतना, जैसे अगर कैटेगरी 1 की कट ऑफ फॉर एन एग्जाम्पल 300 में से अगर 200 जा रही है कैटेगरी 1 की कट ऑफ, तो कैटेगरी 2 की कट ऑफ हो सकती है 170 या 180 के बीच में रहे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ नीचे आके। यहाँ पे आपको मैक्सिमम कोर्स के अंदर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 देखने को मिलेगी और जिसमें आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नहीं देखने को मिली, जैसे यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखो, रशियन स्टडी में आपको यहाँ पे कैटेगरी 2 देखने को नहीं मिलेगी, NA लिखा है, तो यानी अगर आप चाहे ड्यू से पास आउट हो या नॉन ड्यू स्टूडेंट हो तो आपकी कैटेगरी 1 में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आओ, ये यहाँ पे सीट्स का रिजर्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आते हो, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ पॉलिटिकल साइंस का, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे भी कितनी कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, ये आपकी जो 38 है, 38 37 ये सारी आपकी सीट्स है, ये सीट मैट्रिक्स है, यानी 25 सीटें साउथ कैंपस में और 26 सीटें कैटेगरी 2 के अंदर साउथ कैंपस में। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है ये, इसमें 3 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है और कैटेगरी 1 के अंदर है और कैटेगरी 2 में 4 सीट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो कैटेगरी 1A और 1B यानी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्पेशल है यहाँ पे। अब जैसे कैटेगरी 1 के अंदर कौन स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे, जिन्होंने बैचलर डिग्री करी हो। अब यहाँ पे हो सकता है बैचलर डिग्री देखो BA भी होती है, अब हो सकता है कई बच्चे जो है BSc करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में आते हैं MA में, ठीक है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो BSc, अब BCom वाले भी हो सकते हैं। तो यानी बैचलर डिग्री यहाँ पे अब तीनों कोर्सेज के आ गए। अब जिसके पास बैचलर डिग्री है वो कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किया जाएगा, और चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से करी हो। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जैसे हो सकता है करा हो, लेकिन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आपने कहाँ से करा है, अब मैं मान लेता हूँ आपने करा BHU से
और अब आप अप्लाई करने हो ड्यू के अंदर, तो आप लोग कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर कैटेगरी 2 के अंदर वही बच्चा अपीयर होगा या वही बच्चा एलिजिबल माना जाएगा जिसने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है, ऑनर्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन होता तो प्रोग्राम वाले बच्चे भी कैटेगरी 2 के अंदर कंसिडर किए जाते। अब यहाँ पे देखो कंपटीशन कैटेगरी 1 के अंदर कितना बड़ा। पहली तो चीज़ यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया बच्चे अप्लाई करेंगे कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। एक तो ऑल ओवर इंडिया बच्चे आ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटी है और जितने कोर्सेज है बैचलर के, यानी BA है, BCom है, BSc है, सभी कोर्सेज के स्ट्रीम का आ गए। अब यहाँ पे BA प्रोग्राम वाले भी, अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस करते हैं, तो वो बच्चे भी कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ें हैं, जो BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस उन्होंने DU से करी है तो वो भी कैटेगरी 1 में ही कंसिडर किए जाएंगे अगर आपने BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑनर्स मेंशन है, तभी आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैटेगरी 2 यहाँ पे आपकी बहुत कम बच्चे हो गए। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, कितने बच्चे, अब जैसे मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल मान लेता हूँ, 5000 बच्चे हैं जिन्होंने CSAS फॉर्म फिल किया पॉलिटिकल साइंस को, MA पॉलिटिकल साइंस करना है DU से। अब 5000 में से मैं मान लेता हूँ कैटेगरी 2 के अंदर जिन्होंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करा है DU के लिए, वो है मैं मान लेता हूँ 1000 बच्चे, ठीक है। 1000 मान लो, ये 1500 मान लो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 1500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस DU से करा है, तो वो कैटेगरी 2 के अंदर आ गए। अब और बच्चे यहाँ पे क्या हो गए, कैटेगरी 1 के अंदर कौन हो गए। अब ऐसे बच्चे हैं जैसे मैंने कहा 5000, तो 5000 में से 1500 तो 3500 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 3500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हालांकि इतना नंबर नहीं होता, इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब 3500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो BA प्रोग्राम वाले हैं, DU से BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस करिए या अदर कोर्स कर रखा है DU से ही, या JNU से पढ़े हुए हैं, कहीं अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और अब DU को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हो गए टोटल 3500 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको भी पता है, अब जब यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर हमेशा आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैटेगरी 1 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ जाएगी हाई। और यहाँ पे 1500 है तो इसकी जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगी लो। अब कट ऑफ कितनी लो जाती है, मैंने कहा जैसे अगर कैटेगरी 1 की, जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो कैटेगरी 1 की 250 पे एडमिशन हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करो 250 पे एडमिशन हुआ था। और कैटेगरी 2 में अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पिछले साल पेपर जो कंसिडर होता था वो 400 नंबर से होता था, ठीक है। इस साल तो 300 था, लेकिन पिछले साल 400 में से कट ऑफ आई थी, जिसका 250 था उसका एडमिशन हो गया था, ये मैं जानता हूँ। कैटेगरी 2 में क्या है, अब कैटेगरी 2 में बेसिकली क्या है, जैसे इनकी कट ऑफ में मैं जानता हूँ इनका जो एडमिशन है वो 180 पर भी हो गया, या 190 मान लो आप लोग, 180 नहीं बोलता मैं, 190 बोल देता हूँ क्योंकि 190 का मुझे पता है जिसका एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे 250 ये अनरिजर्व का आंकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का अंतर आया, 60 नंबर का अंतर आया, ठीक है। यानी जो एक नॉन DU स्टूडेंट्स था या जो DU से ही पढ़ा था लेकिन उसका दूसरा कोर्स था, तो उसका यहाँ पे 250 कट ऑफ था। और कैटेगरी 2 जिसने DU से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी सेम कोर्स में और अब MA में जाना चाहता है सेम कोर्सेज के अंदर, उसकी कट ऑफ गई थी 190। ये लास्ट ईयर की मैं बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ गई थी, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, इतनी ही कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे 60 नंबर का अंतर आया था लास्ट ईयर के कट ऑफ के अंदर, ठीक है। इतना अंतर रहता है, किसी किसी कोर्सेज में 30 नंबर का अंतर रहता है, किसी किसी में 40 नंबर का अंतर रहता है, ये इतना रहेगा अंतर आपको, मैंने क्योंकि आपका कैटेगरी 1 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और कैटेगरी 2 में कम स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये इनकी कट ऑफ अलग अलग आती है। अब अलग अलग आती है मतलब यहाँ पे इस साल देखो, पहली बात तो DU में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब यहाँ पे पहले जो कट ऑफ आती थी उसमें बताया जाता था कि किस स्टूडेंट्स के कितने नंबर पर एडमिशन हो रहा है, लेकिन अब वो नहीं है। तो एक CSAS पोर्टल आता है, उसी पर डायरेक्टली सीट अलॉट कर दी जाती है, ठीक है। तो डायरेक्टली सीट अलॉट होती है, तो मैं जितना जानता हूँ 250 पे बच्चों को सीट मिली थी कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को, और जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स थे, जो यानी जो DU से ही पास आउट थे सेम कोर्सेज के अंदर पॉलिटिकल साइंस में, उन्हें 190 पे सीट मिल गई थी, ठीक है। और वो भी मेरे ख्याल से सेकंड कट ऑफ में मिली थी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये हर उसके कोर्सेज में अगर आप लोग देख रहे हो कैटेगरी 2 जिनमें NA लिखा है, तो यानी वहाँ पे कोई कोटा नहीं रहेगा, कट ऑफ सबकी एक ही रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इतना अंतर आता है। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, जैसे मैं लो कोर्सेज के अंदर आता हूँ LLB वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे LLB वगैरह थोड़ा सा नीचे PG कोर्सेज है, PG है, LLB मैथमेटिशियन, और यहाँ पे MA हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
फैकल्टी LLM और LLB। अब यहाँ पे जब आप LLB के अंदर आते हो तो LLB के अंदर आप लोग कैटेगरी 2 में देखोगे तो यहाँ पे सम में NA है यानी नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर आप ड्यू से किसी भी कोर्सेज में पास आउट हो या नॉन ड्यू स्टूडेंट हो तो सभी लोग यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। कैटेगरी 2 के अंदर यहाँ पे कोई भी कोटा नहीं है। अगर आप ड्यू से पास आउट हो किसी भी कोर्सेज के अंदर, कोई सा भी कोर्स कराओ और अब आप लोग LLB को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों का कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इनका रिजर्वेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कैटेगरी 1 के अंदर कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा आप लोग समझ लो 50% रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जिनमें NA लिखा है उनका रिजर्वेशन नहीं है, जिनमें है उनका मिलेगा। जैसे यहाँ पे और भी कोर्सेज है, थोड़ा आप लोग समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पे कई कोर्सेज में NA लिखा है। अब जैसे यहाँ पे यही देख लो, बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखोगे 3 सीट हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। कैटेगरी 2 में भी 3 सीट है। अब यहाँ पे भी BSc ऑनर जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री करी है, अगर आप प्रोग्राम वाले हो तो भी आप लोग कैटेगरी 1 में कंसिडर किए जाओगे एज अ नॉन ड्यू स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स करी है, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, तो आप लोग कैटेगरी 2 के अंदर कंसिडर किए जाओगे। जाहिर सी बात है कैटेगरी 2 की कट ऑफ जो है कैटेगरी 1 के कंपैरिजन में कम ही जाएगी, क्योंकि कैटेगरी 1 वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो है 50% सीट्स का रिजर्वेशन होता है, नंबर का रिजर्वेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। 50% सीट्स रिजर्वेशन होता है, यानी 50% सीटें जो हैं वो ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो एक्स ड्यू स्टूडेंट हैं, जो सेम कोर्स में पढ़ा है बैचलर डिग्री और वो मास्टर करना चाहता है उसी सेम कोर्स के अंदर। अगर आप लोगों ने BA हिस्ट्री करी है और अब आप चाहते हो मैं MA पॉलिटिकल साइंस करूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कैटेगरी 1 में कंसिडर किए जाओगे और आपका कोई रिजर्वेशन कोटा नहीं रहेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिजर्वेशन सिर्फ सीट के अंदर रहता है, 50% सीट्स रहती है और ये हर जगह है। BHU के अंदर भी जो है रिजर्वेशन रहता है, जो BHU से सेम कोर्सेज के अंदर पास आउट होते हैं बैचलर डिग्री में, ठीक है। ऐसे ही DU का 50% का रिजर्वेशन है, वो भी सीट का। मैं सीट बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग यहाँ पे देखोगे सीट्स हैं, तीन सीट्स कैटेगरी 1 वाले नॉन ड्यू स्टूडेंट्स के लिए और 3 सीटें यहाँ पे जो ड्यू से पास आउट है बैचलर डिग्री उनके लिए है। तो कट ऑफ इतनी अंतर जाता है। कट ऑफ का अंतर मैंने बता दिया। कट ऑफ का अंतर अगर कैटेगरी 1 और 2 में आप देखोगे तो यहाँ पे 30 से लेके यहाँ पे 80 नंबर तक या 70 नंबर तक तो जाता है। मैंने पॉलिटिकल साइंस की बात करी कि 60 नंबर का गैप गया था। 250 पे कैटेगरी 1 में एडमिशन हुआ था नॉन ड्यू स्टूडेंट्स का, और 190 पे जो है ड्यू के एक्स स्टूडेंट का एडमिशन हो गया था जिन्होंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी थी। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, सीट्स का रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखना। नंबर का रिजर्वेशन नहीं है, सीट्स का रिजर्वेशन है कि 50% सीट्स जो है वो एक्स ड्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सेम कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के अंदर। अगर उन्होंने BA पॉलिटिकल करा है और MA पॉलिटिकल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।